हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय तिवारी आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार तिवारी सर साइंस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों को मालूम है कि रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी का आपका एग्जाम डेट आ चुकी है। ठीक है, एनटीपीसी की सीबीटी 2 की और ग्रुप डी का जो एक ही पेपर होना है तो उसकी एग्जाम डेट आ चुकी है। तो आपको मालूम है कि जो रेलवे ग्रुप डी का पेपर होने वाला है, जिसको आरआरसी ग्रुप सी के नाम से जाना जाता है, इस बार जाना जाएगा, तो उसमें 4 पोर्शन आएंगे। आपका मेन जो रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट आपको मालूम है, मैथ और साइंस 25-25 नंबर की आनी है, 25 मार्क्स की, है ना। और इसके अलावा जो आपका रीजनिंग रहेगा और जीके रहेगा, जीके जीएस जो रहेगा, जीके जीएस 30 नंबर का रहता है और रीजनिंग आपका जो रहेगा वो आपका 20 नंबर का रहेगा। तो जो आपका साइंस 25 नंबर का आना है, तो आपको मालूम है कि बिना साइंस के नैया पार नहीं हो सकती, है ना। एक स्पेशल उसके रूप में, सब्जेक्ट के रूप में आएगा। ठीक है ना, 25 नंबर बहुत मायने रखते हैं। मैंने आपको लगभग जितना आपका सिलेबस में है ऑलमोस्ट सभी टॉपिक आपको करवाए हैं। आप एक एक करके देख लीजिए। यहाँ मैं पूरा सिलेबस बता रहा हूँ कि आपके एग्जैक्ट सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक दिए हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा जो टॉपिक नहीं करवाए हैं वो मैं कल से आपको एक एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा। आप एक बार देख लीजिए, इसको लिख लीजिए। आपको अगर व्हाइट बोर्ड पर दिख नहीं रहा है तो मैं इसमें आपको बीच में एक स्क्रीनशॉट डाल दूंगा इसका, जो लिखा हुआ है, जिससे आपको क्लियर नजर आ जाएगा क्या क्या लिखा है। ठीक है, और इनमें से सभी टॉपिक लगभग मैं करवा चुका हूं। आप थ्योरी देखिए। इसके बाद जो क्वेश्चन में एग्जाम में पुराने जो ग्रुप डी में आए हुए क्वेश्चन है उनको मैं करवाऊंगा आपको 10-10, 12-12 क्वेश्चन डेली। ठीक है ना, तो आपको वो वीडियो मिलते जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेंगे, उनको देखते जाना। तो पहले आपके पास सिलेबस होना चाहिए, तो इस सिलेबस को नोट जरूर कर लेना। ठीक है, इसमें कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेंगे वो भी मैं बताऊंगा। फिलहाल आप देखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, फिजिक्स जो भौतिक विज्ञान जिसे बोलते हैं, इसमें आपके जो सिलेबस है ग्रुप डी का, उसमें इस टॉपिक है यूनिट, डिजिट वाले, इकाई और माप। ठीक है ना, तो यूनिट के बारे में बल यानी फोर्स, गति यानी मोशन, कार्य ऊर्जा शक्ति, है ना, वर्क एनर्जी पावर, प्रकाश लाइट, ध्वनि साउंड, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी। इसके अलावा वैज्ञानिक उपकरण एवं जो महत्वपूर्ण खोजें होती हैं, है ना, भौतिक विज्ञान से संबंधित, फिजिक्स से संबंधित, वो है इसमें। तो आपको क्या याद रखना है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट 4 टॉपिक के नाम मैं बताने वाला हूं वो आपको कर लेना है। ठीक है, जो आपको यहाँ पे इकाई दिख रही है ना, यूनिट, तो आपको यूनिट से क्वेश्चन आप देखना। पुराने आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं कि बताइए इसका मात्रक क्या है, इसका मात्रक क्या है ना। जो विमाएं होती हैं वो भी आप पढ़ लेना। ये मैंने स्पेशली सारे टॉपिक बताए हैं बहुत अच्छे से, ये आपको याद कैसे करना है ना। आप मेरे नाम से सर्च करना, ये सारे टॉपिक जितने आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, जैसे अम्ल क्षार लवण दिख रहा है तो आप सर्च करना अम्ल क्षार लवण तिवारी सर साइंस, ऐसा साथ में डालोगे ना तो ये आ जाएगा। इस सबके 2-2 टॉपिक बना के रखें, सारे टॉपिक के, है ना। किसी टॉपिक को 3 वीडियो में मैंने बनाया, किसी को 2 में बनाया, तो इस टाइप से मेरे सभी वीडियो लगभग मिल जाएंगे आपको। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से आपको लगभग ग्रुप डी का जो पेपर हुआ था पहले, है ना, हर दूसरे सेट में या हर सेट में लगभग आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो एक जो यूनिट होती है बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट के अलावा यहाँ पर जो प्रकाश वाला टॉपिक है, चैप्टर है पूरा, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी विद्युत वाला है, यहाँ ध्वनि साउंड वाला है। ठीक है, और कार्य ऊर्जा शक्ति ये आपको कर लेना है। ठीक है, वर्क एनर्जी पावर, लाइट, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी और यूनिट के बारे में आपको पढ़ना है। बस इतना मेन पढ़ना है। ठीक है, ये बस आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं फिजिक्स में। ठीक है, अगर मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की बात करूं तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको फिजिक्स से ही मिलेंगे। तो याद रखना, सबसे ज्यादा फिजिक्स से ही क्वेश्चन आते हैं। और फिजिक्स में पैसे तो आपको कोशिश करना सारे ही टॉपिक कर लो, जितने भी यहाँ पर चैप्टर लिखे हुए हैं, सॉरी, सारे चैप्टर ही आपको पढ़ना अच्छे से, क्योंकि फिजिक्स सबसे ज्यादा मार्क्स का आता है। ठीक है, तो इसलिए अगर जो लोग नहीं कर पा रहे हैं तो इनकी पहले थ्योरी पढ़ ले। इसके बाद जब मैं क्वेश्चन दूंगा आपको तो आप देखोगे मोस्टली इन्हीं चैप्टर से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, और जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं मुझसे, तो वो ये 2-4 इसमें चैप्टर बचे हुए हैं, बल है, गति है, इनको भी पढ़ना है आपको, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से मिल जाए वो नहीं कह सकते हम। अब यहाँ पे केमिस्ट्री और बायोलॉजी में चलते हैं। तो बायोलॉजी में आपको मालूम है कि मोस्टली मैं सभी बायोलॉजी के सारे ही जो चैप्टर है इंपॉर्टेंट वो करा चुका हूँ। ठीक है, लेकिन मैं अब जो आपको जो कुछ अगर रिमेनिंग होंगे तो वो भी मैं आपको आगे चल के करवा दूंगा। तो अभी आपको क्या देखना है कि जीवों का वर्गीकरण है, इसमें प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम के नाम से मैंने सारे के सारे वीडियो 3-3, 4-4 वीडियो एक चैप्टर से बनाए हैं। तो आप देखना, प्लांट किंगडम तिवारी सर साइंस, एनिमल किंगडम तिवारी सर साइंस नाम से सर्च करोगे तो ये दोनों के दोनों आपको बहुत डिटेल में मिल जाएंगे। और बिल्कुल ऐसे पढ़ा है मैंने कि आपके दिमाग में सेव हो जाएगा, फीड हो जाएगा हमेशा के लिए। ठीक है, इसको कोशिका और ऊतक मतलब सेल और टिश्यू के बारे में मैंने भी अच्छे से बताया है। आप देखोगे यहाँ पे मानव आंख, ह्यूमन आइज के बारे में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा और यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है,
आपके सिलेबस में दिया हुआ है मानव आंख, ह्यूमन आइज, तो इसके बारे में मैंने बताया। प्राकृतिक संसाधन कौन से होते हैं और मानव रोग, पादप रोग, ये दोनों हैं आपके सिलेबस में। तो जो मानव ह्यूमन डिसीज कौन कौन से होती हैं, है ना, तो प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, आपको मालूम है ये सारे के सारे क्वेश्चन बेसिक भी बनते रहते हैं नॉर्मल एग्जाम में, लेकिन इसमें स्पेशली अगर लिखा हुआ है तो समझ लेना क्वेश्चन आने की ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो रोग जो है आपको देखना है, आपको याद करना है कि किस रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है और कौन सा रोग किससे होता है। कब्ज से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं, दाद, खाज, खुजली जो होते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपको सारे पढ़ना है, 4 होते हैं, मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। ये मैंने पढ़ा चुका हूं, आप देख सकते हो इसमें मानव रोग और पादप रोग। रक्त का वर्गीकरण, जो ब्लड है, ब्लड के बारे में आपके मैं सिलेबस में दिया हुआ है, डिटेल से पढ़ना है और मैंने वीडियो बनाया भी है, लेकिन रक्त के ऊपर एक थोड़ा सा इसका क्लासिफिकेशन अच्छे से नहीं किया था, केवल एक वीडियो आया था मेरा ब्लड के बारे में, तो मैं इसको बहुत अच्छे से आपको डिस्क्राइब कर दूंगा जिससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। ठीक है, केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर मैं चैप्टर के बारे में बात करूं तो वो है यहाँ पर आवर्त सारणी। आप याद रखना, पिछली बार जो भी पेपर हुआ था रेलवे का, उसमें लगभग सभी सेट में आवर्त सारणी से क्वेश्चन देखने को मिला था। तो आपको सबसे अच्छे तो केमिस्ट्री में आवर्त सारणी को हर किसी को रटना ही रटना है, बहुत अच्छे से इसको पढ़ना है। तो पहले नंबर पे मैं आवर्त सारणी के ही बारे में बोलूंगा कि वैसे तो ये सिलेबस है आपका अणु, परमाणु, है ना, परमाणु संरचना, परमाणु बंध, रासायनिक क्रियाएं, धातु, अधातु, उपधातु, है ना, मेटल और नॉन मेटल वगैरह, अम्ल, क्षार, लवण, एसिड, बेस, साल्ट, आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल, ऑक्सीकरण, अपचयन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है, कार्बन और उसके यौगिक के बारे में। तो ये आपका सिलेबस है केमिस्ट्री में, लेकिन मैंने क्या बोला कि सबसे पहले आपको आवर्त सारणी को अच्छे से करना है, क्योंकि यहां से आपको 2 या 3 क्वेश्चन देखने को गारंटी से ही मिलेंगे। आवर्त सारणी जब आपकी हो जाए तो आप इन पे फोकस करना है। कौन सा वाला? परमाणु के बारे में। ठीक है, परमाणु संरचना कैसी होती है, परमाणु की, अणु और परमाणु में क्या अंतर है, तो परमाणु के बारे में आपको एटम और मॉलिक्यूल के बारे में बेसिक पढ़ना है सारी चीज। ठीक है, जो कि मैं पढ़ा चुका हूं, आप सर्च करना, इसी चैनल पर पड़े हुए हैं वीडियो। इसके अलावा धातु, अधातु, उपधातु, अम्ल, क्षार, लवण। ठीक है, तो अम्ल, क्षार, लवण के बारे में आपको, एसिड, बेस, साल्ट के बारे में मैंने अम्ल के बारे में 2 वीडियो दिए, क्षार के बारे में और लवण के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में आपको दिया है। अगर ये आपने पढ़ लिए है ना, तो आप खुद देखना कि डिटेल में कैसा भी क्वेश्चन वो पूछ लें आपसे, तो आपसे आंसर जरूर बन जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में बताया उन चीज़ों को। देखना, ऐसी धातु, अधातु, उपधातु, है ना, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, ये इसके बारे में भी मैंने 2-3 वीडियो बना के रखे, तो आप देखना इनको आप इनकी थ्योरी पढ़ लेना। बस ऑक्सीकरण, अपचयन इसको बताना बाकी है, तो मैं बता दूंगा। कार्बन और इसके यौगिक, शायद इसको भी मैंने करवाया है, आप चेक करना। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो भी लगभग मैंने बोला ना कि यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के 90% जो है चैप्टर मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई आपको चैप्टर नहीं मिल पा रहा है जो आप पढ़ना चाह रहे हो, तो वो आप क्या कर सकते हो कि मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। लेकिन व्हाट्सएप पे वैसे ही ऑलरेडी कम से कम 10,000 प्लस मैसेज पड़े हुए हैं, तो मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। तो आप एक काम करना, तो उसके लिए क्या करना, आप टेलीग्राम पर मैं सारे के सारे वीडियो एक बार फिर से सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो उनको देख लेना। ठीक है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दे दूंगा, तो उसको ज्वाइन कर लेना आप। वहीं पे मैं सारी वीडियो एक बार दे दूंगा, तो एक एक करके सारी वीडियो देख लेना। आप लोगों को फर्स्टली क्या करना है, आपको इनकी थ्योरी पढ़ना है। थ्योरी से 80% क्वेश्चन, आपको 80 से 90% क्वेश्चन वहीं से सॉल्व हो जाएंगे। फिर प्रैक्टिस से कुछ बनते हैं, तो जो क्वेश्चन प्रैक्टिस से बनने वाले होंगे, थोड़े से हाई लेवल के होंगे, ठीक है, या मेरी थ्योरी से बाहर जा रहे होंगे, उनको मैं अलग से 20-20 करके क्वेश्चन जो आपको डेली बेसिस पर कराऊंगा, वहां से देखने को मिल जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। ठीक है, तो अब मैं आपको कल से बहुत जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, आप देख के कहोगे कि सर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम समय लूंगा, है ना, 10-10, 20 मिनट का वीडियो बनाऊंगा और आपको डेली के डेली 10 से 20 क्वेश्चन करवाऊंगा। हो सकता है एक दिन में 2-2 वीडियो प्रोवाइड करूं। ठीक है, और जो आपके चैप्टर अगर रह गए हैं, वो मैं देख के सबसे पहले उनको कंप्लीट करवा दूंगा। तो थैंक यू। अब मैं चलता हूं, आप लोग कमेंट करके बताना। और मैंने फिर से बता देता हूँ, फिजिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है, सबसे ज़्यादा फिजिक्स पे, और केमिस्ट्री के 2-3 जैसे कि आवर्त सारणी, अम्ल, क्षार, लवण, धातु, अधातु, उपधातु और अणु और परमाणु, इन पे ज़्यादा फोकस करना है। यहाँ पर जो है ये तो प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, यही पूरे ही है, बहुत बड़ा चैप्टर है, तो पूरा का पूरा सब कुछ, पूरा बायोलॉजी आ जाता है उनके अंदर। ठीक है, इसमें मानव रोग वगैरह पढ़ लेना अच्छे से, और ह्यूमन आइज वगैरह
ये सब जो मैंने पढ़ा है वो सब का सब देख लेना, बायोलॉजी में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इनमें आप ध्यान रखना जो जो मैंने बताया, इनको जो जो चैप्टर मैंने इंपोर्टेंट बताया उनको अच्छे से करना ही करना पहले है। जब वो कंप्लीट हो जाए तो बाकी की थ्योरी भी एक बार देख लेना, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो इंपोर्टेंट बताया जाए वहीं से क्वेश्चन आ जाए। बहुत सारे सेट बनेंगे, आपको मालूम है कितने सारे फॉर्म भरे गए हैं, है ना। तो डेली कितने सारे पेपर होने वाले हैं और लगभग 1 या 2 महीने तक पेपर चलेंगे, तो बहुत सारे सेट बनते हैं। आपका नसीब है ना, आप किस दिन पेपर दे रहे हो सकता है आप जिस चैप्टर को देख के पढ़ के जाओ, जैसे आवर्त सारणी को तो बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, देखना आप, है ना, बहुत सारे। तो चलो मैं चलता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा नहीं तो। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। कल से मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेके आऊँगा और जो आपके चैप्टर की थ्योरी नहीं हुई है उनको भी करवा दूंगा। थैंक यू।